विपक्ष में ठीक नहीं है। अब विपक्ष में 5 दल है, उसी में ठीक नहीं है। कांग्रेस अपना अलग अलाप रहा है और वो अलग अपना रहा है, विपक्ष ठीक नहीं है। अभी नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव और विधानसभा के क्षेत्र का हम फिर से एक विधायक जी के पास पहुंच चुके हैं। सुनील मनी तिवारी जी हैं, गोविंदगंज के विधायक हैं। जानेंगे वहां की स्थिति कैसी है और ख़ास बातचीत करेंगे। पहले बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है। विधानसभा चुनाव सर बहुत ही नज़दीक आ गया, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कैसी तैयारियां चल रही है सर? बीजेपी और एनडीए को लेकर तमाम लोग कह रहे हैं, आपके विपक्षी कह रहे हैं कि आपस में ही कुछ ठीक नहीं है। सब ठीक है, विपक्ष में ठीक नहीं है। अब विपक्ष में 5 दल है, उसी में ठीक नहीं है। कांग्रेस अपना अलग अलाप रहा है और वो अलग अपना रहा है, विपक्ष ठीक नहीं है। सर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी नाराज नजर आ रहे थे। अब चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार की जनता उनको बुला रही है। देखिए, घर में रहने के बाद कोई नाराज नहीं रहता है। आप लोग उसको नाराज कहते हैं, आप लोग नाराज बनाते हैं, पत्रकार नाराज बनाते हैं। अब मान लीजिए जीतन राम मांझी मंत्री हैं, क्यों नाराज होंगे? उनका बेटा बिहार में मंत्री है, क्यों नाराज होंगे? क्या नाराजगी के कारण क्या हो सकता है? आप लोग उसको थोड़ा सा मोड़ देती हैं कि भाई ये नाराज है, वो नाराज है। कोई नाराज नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। क्या चिराग पासवान को जनता बुला रही है? तो क्या जनता के बीच में चिराग पासवान जाएंगे? सीएम का फैक्टर बनेंगे चिराग पासवान? ये तो आप बता रही हैं, एनडीए तय करेगा। ये तो आप बता रहे हैं। पोस्टर भी लगी हुई थी। अरे पोस्टर लगाने के लिए हर पार्टी का लगता है, वो भी लगाए हैं, अच्छी बात है। सब दल लगाता है, अच्छी बात है। लेकिन ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा एनडीए का, जाके क्या होगा। अभी नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे। सर आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए, गोविंदगंज की, वहाँ की जनता की इस बार विचार क्या है? कैसे सर अभी क्षेत्र में आप निकल रहे, काम कैसा चल रहा है वहाँ पे सर? देखिए, हम जब चुनाव लड़ने गए थे पिछले साल, तो हमने 3-4 पॉइंट पर चुनाव वोट मांगा था। हमने कहा कि क्राइम कंट्रोल कर देंगे। चूँकि हम क्रिमिनल नहीं हैं तो क्राइम कंट्रोल कर देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य को हम ला देंगे ज़मीन पर और पूरा धरातल पर शिक्षा और स्वास्थ्य होगा। ये और बाढ़ हमारा आता है, हमारा 7-8 पंचायत है जिसमें बाढ़ इलाका है, बाढ़ आता है। हमने कहा कि हम उसका भी कंट्रोल करेंगे और लगभग जो जिस पॉइंट पर हमने मांग किया था, वोट मांगे थे जनता से, उस पॉइंट पर हमने काम कर दिया है। आज चलिए, मेरे हर गली कुची में कालीकरण से लेकर के ढलाई तक के लिए रोड है। आप पंचायत में अगर जो चमचमाता हुआ बिल्डिंग दिखाई देगा, वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा, वह विद्यालय का बिल्डिंग होगा, +2 का बिल्डिंग होगा, हाई स्कूल का बिल्डिंग होगा और मिडिल स्कूल का बिल्डिंग होगा। हमारे यहाँ चलिए, हमारे विधानसभा में ये टाइल्स लगा हुआ बच्चे का कमरा दिखाई देगा, पंखा है हर जगह। तो इसलिए और सभी स्कूल में लगभग बाउंड्री हो गया है। तो ये सब तमाम शिक्षा में भी है और शिक्षक भी हैं और पढ़ाई भी हो रहा है। सर कुछ पॉइंट को लेकर आपको जनता विश्वास की और वोट भी किए पिछले बार। अगर बात की जाए, आपने कहा क्राइम को लेकर, क्राइम तो तेजस्वी यादव कहते हैं कभी खत्म ही नहीं हुआ, आए दिन क्राइम को लेकर के वो बयान देते। आज भी तेजस्वी यादव ने कहा कि क्राइम संभल नहीं रहा है, लगातार आए दिन हत्या, लूट, डकैती बढ़ता ही जा रहा है। और उनकी नज़र में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए जब वो थे, उनके पिताजी थे, अच्छा चंद दिन महीने में वो आते हैं तो क्राइम बढ़ता है, तो इसलिए वो देख रहे हैं कि उसी तरह से क्राइम बढ़ा हुआ है। और क्राइम करने वाला राजनीति वाला लोग होता है, वही क्राइम करता है। पहले था आरोप तो आप लोग पे लगा नहीं, पहले था आज किडनैपिंग होता था और किडनैपिंग करने वाला व्यक्ति अन्य मार्ग पर लालू यादव के रूम में बैठे रहता था। पैरवी करने कोई जाता था तो वो अन्य मार्ग में मिलता था, क्राइम किडनैपिंग करने वाले व्यक्ति। तो ये लोग उसी के छट्टे बट्टे लोग हैं। तो ये लोग तो बात रखेंगे, कहेंगे। मतलब गोविंदगंज की अभी स्थिति बहुत अच्छी है। जिस पॉइंट पे आपको जनता जीता है वो सारे पॉइंट देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको भी मैं दवा के साथ कह रहा हूँ कि आप अपना समय निकालिए और जा कर के गोविंदगंज देखिए। अगर ये सही हो
तो जनता के बीच भी बताइए। चलिए श्योर, हम लोग जाएंगे और वहाँ की स्थिति क्या ग्राउंड की होगी वो ज़रूर आप तक भी पहुँचाएंगे। और अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुनील मणि तिवारी गोविंदगंज के विधायक थे। इन्होंने सीधे बातचीत की और वहाँ की स्थिति को बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ पर विधानसभा की स्पेशल कवरेज। अब दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।